अत्रोच्यते। अब इसका उत्तर देंगे। पूर्व पक्षी ने जो बात कही कि भाई दृष्ट या अदृष्ट किसी भी साधन से मोक्ष नहीं हो सकता, मतलब हमेशा ही बंधन में रहेगा आत्मा, ये सार निकला पूर्व पक्षी का। मोक्ष तो असंभव है, किसी भी साधन से नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र 7, बोलिए। न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। भाष्यम। स्वभावतः बद्धस्य, स्वरूपतो बद्धस्य। जब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि किसी भी साधन से मोक्ष नहीं हो सकता, इसका मतलब मोक्ष असंभव है। अगर मोक्ष असंभव है तो इसका अर्थ हुआ कि जीवात्मा स्वभाव से बंधन में, स्वभाव कभी छूटता नहीं, बंधन तो छूटेगा नहीं, मुक्ति होने वाली नहीं, इसका मतलब जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है। सार ये निकला। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है तो क्या होगा? मोक्ष साधन उपदेश विधि न, मोक्ष साधन उपदेश विधानम न भवति। अब जो स्वभाव से बंधन में है जीवात्मा, तो उसको उपदेश क्यों कर रहे हैं? भाई तू मोक्ष में चला जा। कहां से जाएगा? जा ही नहीं सकता। जिस आदमी के पांव ही नहीं है उसको कहो भाई तू 80 की स्पीड पे दौड़ लगा लेगा? पांव तो है नहीं, दौड़ेगा कैसे? उदाहरण समझ में आ रहा है ना? जिसके पांव ही नहीं है वो कैसे दौड़ लगाएगा? अब जो स्वभाव से ही बंधन में है तो वो मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। फिर उसको ये कहना कि तू मुक्ति में जा, ये तो पागलपन है, मूर्खता की बात। तो उसके लिए मोक्ष साधन का, मोक्ष के साधनों का उपदेश नहीं होना चाहिए। अगर जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती और वो स्वरूप से बंधन में, तो वेद में क्यों कहा कि तुम मोक्ष में जाओ? इसका मतलब या तो वेद बताने वाला मूर्ख है या तुम्हारी बात गलत है। दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेश, मोक्ष शास्त्र में मोक्ष के साधनों का उपदेश कर रखा है। क्या कर रखा है? देखो आगे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, परमात्मा को जानकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का उपाय बता रखा है। परमात्मा को जानो, समाधि लगाओ। अगर उपदेश किया है तो फिर या तो उपदेश करने वाला मूर्ख है या तुम्हारी बात मूर्खता की है कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, या तो ये गलत है या वो उपदेश गलत है। दो में से एक तो गलत होगा ही। अब ये वेद का वचन है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। अब वेद किसका वचन है? ईश्वर का। क्या ईश्वर मूर्ख है या समझदार है? जब वो समझदार है तो फिर उसकी बात ठीक है, उसकी ठीक है तो तुम्हारी गलत है। तुम कह रहे हो स्वभाव से बद्ध है, गलत है। स्वभाव से बंधन में नहीं है, किसी कारण से बंधन में। वो कारण हटा देंगे, बंधन हट जाएगा। कारण अभावात कार्य अभाव। बंधन का कारण हटा देंगे, बंधन हट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर कह रहा है समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। और देखिए क्या लिखा है, तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यु। परमात्मा को जानकर फिर व्यक्ति मौत से डरता नहीं है और पार हो जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। उसको किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अविद्या की गांठ, हृदय की अविद्या की गांठ कट जाती है, खत्म हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, कोई संशय नहीं बाकी बचता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इस व्यक्ति के सारे कर्म, सकाम कर्म भी बंद हो जाते हैं। यहां सर्वाणी कर्माणी का मतलब सारे किए हुए कर्म जीरो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस वाक्य से लोग ये अर्थ निकालते हैं उसके सारे कर्म जीरो हो जाते हैं और उसका मोक्ष हो जाता है, बैंक बैलेंस जीरो। ऐसा नहीं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो भविष्य में सकाम कर्म करना बंद कर देता है, क्योंकि अविद्या हट गई, रागद्वेष हट गया। ये सकाम कर्म अविद्या और रागद्वेष से ही तो होते थे। अब वो हट गई, अविद्या हट गई, रागद्वेष हट गया, तो उसके नए सकाम कर्म भी बंद हो गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर और अवर परमात्मा को देखने पर,
देखने के बाद, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार करने के बाद ये परिणाम आता है। राग द्वेष अविद्या सब खत्म, सकाम कर्म बंद और उसका मोक्ष। पर माने बड़े से बड़ा, दूर से दूर, अवर माने नजदीक से नजदीक। तो जो परमात्मा दूर से दूर है और निकट से निकट है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करने पर उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इतने सारे उपदेश बता तो रखे हैं। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। हर जड़ चेतन पदार्थ में, भूतेषु भूतेषु, जड़ चेतन सभी पदार्थों में, धीरा धीर लोग, ध्यान करने वाले योगी लोग, विचिन्त्य परमात्मा का चिंतन करके, ईश्वर को उपस्थित जान करके, मान करके, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वरक्षक ऐसा स्वीकार करके अमृता भवंती, वो अमृत हो जाते हैं, मृत्यु से पार हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। तो सारे इतने विधान बता रखे हैं कि मोक्ष होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तस्मात् यदुक्तम है, क्या बोला? हाँ, भूतेषु भूतेषु, जड़ चेतन सभी पदार्थों में परमात्मा का चिंतन करके, उसकी अनुभूति उपस्थिति स्वीकार करके, सर्वव्यापक मान करके योगी लोग मोक्ष में चले जाते हैं। भूत का अर्थ प्राणी तो है ही। आदि भौतिक दुख में क्या बताया था? भूत का मतलब आदि भौतिक दुख, दूसरे प्राणियों से होने वाला। ठीक है, तो भूत का अर्थ क्या हुआ? प्राणी। और ये सारे भूत ही तो हैं, पंचमहाभूत, इनका नाम भी तो भूत है। भूत शब्द जड़ के लिए भी है, भूत शब्द प्राणी के लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है ना? तो भूतेषु भूतेषु, जड़ और चेतन सब पदार्थों में परमात्मा का चिंतन करके, सर्वव्यापक स्वीकार करके योगी लोग मोक्ष में चले जाते हैं। तस्माद् यदुक्तम उभयोर दृष्ट अदृष्टयोः साधनयोर विशेषो न बद्धस्य जीवात्मनो अदृष्ट साधनाद योगाभ्यास श्रवणादि अनुष्ठानादपि मोक्षो न भविष्यति इति न युक्तम। आपने जो ऐसा कहा था कि दोनों साधन एक समान है, ये झूठ है। ऐसा नहीं है कि अदृष्ट साधन से भी मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं है। होगा, अदृष्ट साधन से होगा। रोटी से भूख मिटेगी, कपड़े से नहीं मिटेगी। कपड़ा खाओ कितना भी, भूख नहीं मिटेगी, और रोटी खाओ तो मिटेगी। दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है। ऐसे ही दृष्ट और अदृष्ट साधन भी एक जैसे नहीं है। आपने जो कहा था वो गलत था। बोलिए, पंक्ति देखिए, लगी क्या नहीं लगी? कौन सा शब्द पकड़ में नहीं आया बताइए? न युक्तम तक है। हाँ, विशेषो न, यहां रुक जाओ। विशेषो न इति एवं न, विशेष माने भिन्नता। भिन्नता नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में भिन्नता है। बद्ध से अलग जुड़ेगा, विशेषो न पे कोमा लगाओ। बद्ध से जीवात्मनो, जो बद्ध आत्मा है, उसका अदृष्ट साधन से, अष्टांग योग से, योगाभ्यास श्रवण आदि से मोक्ष नहीं होगा। इति न युक्तम, ये बात कहना उचित नहीं है। ठीक है, हो गया? आगे चलो। ये तो जीवात्मा न स्वभाव तो बद्धा, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है। किंतु निमित्त तो बद्धा खलुसा, क्योंकि वो किंतु निमित्त से, किसी कारण से बंधा हुआ है। वो कारण हटा देंगे, बंधन हट जाएगा। किसी कारण से बंधा हुआ है, स्वभाव से नहीं बंधा हुआ। तथा भूतम बंधन निमित्तम अपनेतुम योगाभ्यास आदि अदृष्ट साधनम समर्थ। जो बंधन का कारण है, अविद्या आदि जो भी है, उस कारण को, बंधन के कारण को अपने तुम दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए योगाभ्यास आदि अदृष्ट साधन समर्थ है। अविद्या का नाश करने के लिए
योगाभ्यास आदि समर्थ है। ये अविद्या ही योगा, ये बंधन का कारण है। इसको निकालने के लिए, दूर करने के लिए अष्टांग योग समर्थ है। इसलिए मोक्ष होगा, अष्टांग योग से होगा, अदृष्ट साधन से होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लिखिए सूत्रार्थ। यदि जीवात्मा का बंधन स्वभाव से मान लिया जाए तो वेद आदि शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपदेश विधान नहीं होना चाहिए। जबकि है। इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। अतः अष्टांग योग रूपी अदृष्ट साधन से आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब किसकी शंकाएं हैं बोलिए। और है कोई शंका? नहीं, हाँ आप बोलिए। उसको ना, वो नए कर्म नहीं है। जैसे आपने बाजार में पैसे दिए, एक थाली भोजन की मंगा ली, 100 रुपए दिए, थाली भोजन की मिल गई। पैसे दिए, ये कर्म किया, भोजन मिल गया, ये उसका फल है। अब आप थाली में से उठा के खाएंगे, क्या ये कोई नया कर्म है? जैसे ये नया नहीं है ना, ऐसे मोक्ष में घूमेगा फिरेगा, आनंद लेगा, वो कोई नया कर्म थोड़ी है। ये तो वैसे ही जैसे अपना फल भोग रहे, फल भोगने की क्रिया मात्र है। थाली से रोटी उठा के मुंह में डालो, ऐसे ही है। मोक्ष में घूम रहे हैं, वो तो अपना कर्म फल भोग रहे, कोई नया कर्म नहीं है वो। बस भोग रहा, वो तो फल भोग रहा, वो कोई नया कर्म नहीं है। मोक्ष कर्म करने का क्षेत्र नहीं है, फल भोगने का क्षेत्र है। जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है, 6 दिन ऑफिस जाता है, 7वें दिन छुट्टी होती है संडे की, उस दिन वो सैर सपाटा करने जाता है, उस दिन ऑफिस थोड़ी जाएगा। 6 दिन ऑफिस, 1 दिन छुट्टी मनाओ। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज। हाँ, मोक्ष में तो छुट्टी मनानी, हाँ, कोई काम नहीं करना, मौज मस्ती करो, आनंद लो ईश्वर का और दुनिया को देखो। ठीक है, और कोई प्रश्न बोलिए। योग दर्शन में यज्ञ की कोई ज्यादा चर्चा कहीं मुझे याद नहीं आ रही। आपको याद आ रही योग दर्शन? कोई यज्ञ की तो कोई चर्चा नहीं आएगी, क्योंकि वो सीधा मोक्ष में साधन नहीं है ना, इसलिए उसको छोड़ दिया। उपनिषदों में चर्चा आई है, और शास्त्रों में, वेद में है, उपनिषद में है, और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की चर्चा है। हाँ, वो तो अदृष्ट की है, क्योंकि उसको मोक्ष तक ले जाना है, और मोक्ष में सीधा साधन वही है। उससे पीछे का जो है वो कर्म कांड है, वो मीमांसा और ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी चर्चा है, उसका विषय नहीं है।
अष्टांग योग। वो तो पहले की भूमिका है, वो तो भूमिका है, उसके बिना तो वो अष्टांग योग कर नहीं पाएगा। जैसे 8वीं 10वीं पास नहीं की तो एमए का सब सिलेबस क्या समझ में आएगा। तो हवन तो पहले कर लिया 10वीं तक, अब तो फिर बीए एमए का काम करना है, तो फिर हवन से ऊपर उठ गए, फिर दूसरे काम करने हैं। ठीक है, हाँ जी। श्रीवास्तव प्रश्न कर रहे हैं, मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? मोक्ष और स्वर्ग में क्या है दोनों स्थिति बिना शरीर के? मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? इसका उत्तर है कि मोक्ष का मतलब है शरीर धारण नहीं करना। ये शरीर छूट जाएगा, अगला शरीर धारण नहीं करना, जन्म मरण से छूट गए, इसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष में तो शरीर नहीं रहेगा, पर स्वर्ग में अगला जन्म होगा, उसमें शरीर धारण करना है, ये अंतर है। और शरीर धारण किया तो फिर दुख खत्म नहीं होगा, दुख तो आएगा, जन्म लिया है तो दुख आएगा। स्वामी जी, अदृष्ट साधन में आप यम नियम आदि अष्टांग योग लिए हैं, तो यम नियम तो दिखाई देता है आचरण करने का, ये कैसा अदृष्ट साधन हुआ है? ये पूछ रहे स्वामी जी, इसका हाँ, तो इसका उत्तर है कि वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। वक्ता ये कहना चाहता है कि यम नियम आदि जो अष्टांग योग है ना, वो एक पैकेज है। इस पैकेज को आचरण में लाओगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये आपको मोक्ष दिलाने में समर्थ है। और हवन आदि जो है एक ये पैकेज है, ये इसमें सामर्थ्य नहीं है। यम नियम आदि भले ही आंख से दिखता हो, पर वक्ता का तात्पर्य ये नहीं था, जो इन्होंने अर्थ निकाल लिया, ये अर्थ नहीं था उसका। उसका अर्थ था कि उसमें सामर्थ्य है मोक्ष दिलाने का, भले ही दिखता हो आंख से। आंख से दिखना तो हमने मोटा भेद किया था। हमने कहा था मोटे तौर पर भौतिक साधन, दृष्ट साधन का अर्थ किया था भौतिक साधन। तो भौतिक साधन शब्द तो बहुत सारे होते हैं, पर उसका वक्ता का तात्पर्य भी समझना पड़ता है। ठीक है ना। तो यम नियम भले ही आंख से दिखता हो तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये दृष्ट हो गया। वक्ता का तात्पर्य है कि यम नियम का पालन करेंगे तो इससे आपको मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलेगी, पर हवन करने से सीधी सहायता नहीं मिलती है, वो दूर की चीज है। इसलिए ऐसा अर्थ समझना चाहिए। योगेश कावड़िया जी, सूत्र 3 में जो पुरुषार्थ लिखा हुआ है, इसका अर्थ ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है पुरुष का प्रयोजन है, जीवात्मा का लक्ष्य है। रोटी खाना, कपड़े पहनना, मकान बनाना, इन साधनों से तात्कालिक दुखों की निवृत्ति करना भी जीवात्मा का प्रयोजन है। ये पुरुषार्थत्व का मतलब है। हमारे जो आज दुख हैं, इनसे भी तो बचना है। तो ये भी तो हमारा उद्देश्य है ना कि भूख ना सताए, गर्मी ना सताए, ठंडी ना सताए, ये इनसे बचना भी तो लक्ष्य है हमारा। तो ये पुरुषार्थत्व है, पर ये बीच का लक्ष्य है, आज का तात्कालिक, कि भूख भी नहीं परेशान करे, प्यास भी ना करे, गर्मी भी, ठंडी भी, बीमारी भी, ये सब भी तक ना करे, ये हमारा लक्ष्य है। धीरज कुमार गुप्ता पूछ रहे हैं कि कल आपने कहा था कि आत्मा थक जाती है, क्या ऐसा क्यों होता है? कहाँ थक जाती है? बात तो पूरी करो ना, कहाँ थक जाती है? आत्मा थक जाती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ बताया तो, पर कहाँ का पूछ रहे हैं? संसार का, मुक्ति का, कहाँ का प्रश्न है? प्रश्न तो आधा लिखते, आप प्रश्न तो पूरा लिखा करे कम से कम, उत्तर क्या देंगे? प्रश्न तो पूरा लिखना चाहिए ना। तो मोक्ष में थक जाता है जब समाप्त होता है। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? अल्प शक्तिमान। तो कहीं भी रहे, कहीं ना कहीं थकेगा। जो सर्वशक्तिमान होता है वो नहीं थकता। चाहे आत्मा मोक्ष में रहे वहां भी थक जाएगा, और यहाँ रहे यहाँ भी थक जाएगा, वो तो थकेगा ही, उसकी शक्ति सीमित है। आप मीठा खाओ, कितना खाओगे? थक जाओगे। 1 लड्डू खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, फिर कहोगे बस थक गया और नहीं खा सकता। दौड़ लगाओगे, कितनी लगाओगे? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर थक जाओगे, भाई और नहीं दौड़ सकता। तो मोक्ष में भी रहेंगे तो कितना समय तक रहेंगे? एक समय के बाद थक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो भाई चेंज करो, परिवर्तन करो, अब यहाँ नहीं रह सकते, बदलना है। जैसे आप 24 घंटा सो नहीं सकते,
सोने में मजा आता है, सुख मिलता है, पर 24 घंटा तो सो भी नहीं सकते, उस सो के भी थक जाते हैं। 6-7 घंटा सो लिए, फिर कहते चलो भाई उठो, अब नहीं सोया जाता। सूरज प्रसाद जी पूछ रहे हैं 3 सप्ताह अनादि है, काल और स्थान सृष्टि और प्रलय में भी विद्यमान रहती है, तो इत्यादि अनादि भी है। तो कुल मिलाकर 6 पदार्थ अनादि हैं, दिशा, काल और आकाश 3, ये ईश्वर, जीव, प्रकृति 3, ये टोटल 6 पदार्थ अनादि हैं। तो अब ईश्वर, जीव, प्रकृति हम कहते हैं 3 पदार्थ अनादि है। वो मोटे तौर पर इसलिए कहते हैं कि ये मुख्य पदार्थ है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, उसके परमाणु हैं, आत्मा चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। तो 2 चेतन है, वो विचार, ज्ञान आदि रखते हैं, क्रिया करते हैं, इस तरह से वो चेतन है। प्रकृति जड़ है, वो परमाणु रूप है। अब ये जो दिशा, काल, आकाश है, ना ये चेतन है ना इनके परमाणु है, इसलिए गौण मान के इनको छोड़ देते हैं। अगर विस्तार से कोई पूछेगा तो हम 6 पदार्थ अनादि बताएंगे, संक्षेप में पूछेगा तो 3 बताएंगे, ऐसी बात। तो आगे बढ़ाते प्रश्न कर रहे थे कि तो ऋषियों ने 3 सप्ताह को ही अनादि क्यों कहा? तो 3 मुख्य हैं इसलिए 3 का, और ऋषियों ने 6 भी बताए। वैशेषिक दर्शन पढ़ लो, उसमें दिशा, काल, आकाश भी बताए, तो 6 हो गए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी, ओम शब्द का अर्थ क्या है? तो अ में अ से विराट, उ में वायु और म में आदित्य आदि ये है, ये समझ में नहीं आया। इसका उत्तर है कि शब्दकोश में जितने अर्थ लिखे वो आपकी समझ में आ गए। डिक्शनरी में एक शब्द के 20-20 अर्थ लिखे, क्या वो आपकी समझ में आ गए? हाँ या ना? क्यों नहीं आए? तो पुस्तक डिक्शनरी बनाने वाले ने अपने दिमाग से लिखे या कहीं किसी शास्त्र के आधार पर लिखे होंगे? शास्त्र के आधार पर। ये उत्तर है, यही उत्तर है इस प्रश्न का। महर्षि दयानंद जी ने अकार, उकार, मकार से 3-3 अर्थ लिए, विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस आदि, वायु। तो ये जो अर्थ लिए उन्होंने किसी शास्त्र के आधार पर लिखे, ये उत्तर है। जैसे शब्दकोश में लिखे, इस शब्द का ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। है तो बोलो। क्या यह भी एक कारण है जिससे यज्ञ का विधान सन्यासी आश्रम में नहीं बताया? ये भी एक कारण है। सन्यासी यज्ञ कर चुका, उसको जितना यज्ञ करना था कर लिया, और यज्ञ में वो वर्षों तक ये कहता रहा, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम, ये मेरा नहीं है, तो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, कहते कहते वर्षों बीत गए। तो उसने वो भावना अपने अंदर उतार ली, इदम सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। फिर उसने क्या किया? पूर्णाहुति कर दी। ओ श्रीमान जी सुनो, उसने पूर्णाहुति कर दी, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, रिश्तेदारी छोड़ दी, सब छोड़ दी। अब उसके पास क्या बचा है जो कहेगा इदन्नमम, इदम अस्ति एव न, इदम अस्ति एव न कस्मै कथयेत इदन्नमम, इदम तो सर्वम समाप्तम, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। इसलिए अब उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हवन नहीं करना, उसको समाधि लगानी। समाधि लगाओ, व्यवहार में यम नियम का पालन करो, वेद का प्रचार करो, बस ये काम। अपने 5 क्लेश तक बीज करो, ये करना उसको। उसका हवन पूरा हो चुका। जैसे 10वीं पास करने के बाद जो ग्रेजुएशन में गया, क्या वो वापस 10वीं का सिलेबस पढ़ेगा? तो पार हो गया ना, अब थोड़ी पढ़ेगा वो। तो हवन एक सीमा तक हमको ले जाता है। जब वो लेवल आ गया हमारा, उससे ऊपर उठ गए, तो हवन का काम पूरा हो गया, फिर हवन नहीं करना। और कहीं आपत्ति काल में बैठ जाए तो बैठ जाए, कोई अपराध भी नहीं है। अब मान लो हवन करने में 4 आदमी तो चाहिए कम से कम, और 4 भी नहीं हुए, 3 ही हुए, एक सीट खाली पड़ी है, और एक सन्यासी भी था वहाँ। तो किसी ने उससे प्रार्थना की कि गुरुजी आप भी आ जाओ, थोड़ा ये 4 सीट तो पूरी हो जाए हवन की कम से कम। तो उसने कहा ठीक है भाई, बैठ जाते हैं, आपको 4 की खाना पूरी कर देते हैं। तो ऐसे वो बैठे तो कोई अपराध नहीं है, उसके लिए अनिवार्य नहीं है।
कंपलसरी नहीं है, उसने जो करना था कर लिया। ये तो आपकी सुविधा सहायता के लिए आपको मदद कर रहा है कि वो चौथा आदमी बन के बैठ गया जी। और जो जैसे वायु प्रदूषण आदि करता है सन्यासी, हाँ, तो उसके लिए निवारण तो सन्यासी की रोटी कौन बनाता है? कोई दूसरा बनाता है। उसके कपड़े कोई और धोता है, उसको किराया भाड़ा भी कोई और देता है। वो क्या वो अपने पैसे दुकान पे जाता है, फैक्ट्री लगाता है सन्यासी? जैसे सन्यासी सारे काम स्वयं नहीं करता, समाज के लोग उसके बहुत से काम करते हैं। कोई उसको पैसा देता है, कोई खाना देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई घड़ी देता है, कोई और चीज गिफ्ट में देता है, और उसके लिए वो दूसरे लोग काम भी करते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, फर्श में झाड़ू भी लगाते हैं, कमरे की सफाई भी कर देते हैं। तो सन्यासी उनके लिए विद्या पढ़ता है और उनको विद्या का उपदेश देता है। तो वो लोग सन्यासी के लिए काम करते हैं, सन्यासी उनके लिए काम करता है, एक दूसरे का करते हैं। इसी तरह से जो सन्यासी प्रदूषण फैलाता है, उस प्रदूषण का निवारण दूसरे लोग कर लेते हैं। सन्यासी के हिस्से का हवन भी वो कर लेते हैं। जैसे लोगों के हिस्से का सन्यासी विद्या पढ़ लेता है, विद्या पढ़ता है ना सन्यासी और पढ़ाता है। वो गृहस्थी लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ पाते, समय नहीं, साधन नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो उसके लिए सन्यासी करता है काम। तो सन्यासी जो प्रदूषण फैलाता है, तो उसके लिए वो नहीं काम करेंगे, उसके लिए गृहस्थी लोग कर देंगे। अपने हिस्से का भी कर देंगे, उसके हिस्से का भी कर देंगे। और सन्यासी को यूं लगता हो कि भाई प्रदूषण तो मैं फैला ही रहा हूं, तो मुझे हवन तो इतना तो करना चाहिए। पर अब हवन करे तो उसके लिए यात्राओं में बाधा पड़ती है। वो कहाँ सामान उठा उठा के घूमेगा? तो फिर वो क्या करता है, जैसे उसको यात्रा करने के लिए वो पैसे देकर टिकट ले लेता है, अपनी कार नहीं खरीदता, अपनी ट्रेन नहीं खरीदता, वो ट्रेन में पैसे देता है और बैठ जाता है। तो ऐसे ही वो हवन के पैसे दे देता है और कहता है मेरे लिए हवन कर दो, मैं आपको हवन में दान दे रहा हूं। तो दूसरे लोग उसके लिए हवन कर देते हैं। वो यज्ञशाला में दान कर देता है ताकि मेरे हिस्से का हवन होता रहे। हाथ से मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अनुकूलता नहीं, तो मेरे हिस्से का हवन आप कर दो, मैं पैसे दे रहा हूं। तो इस तरह से वो काम चलाता है। तो इसका मतलब स्वामी जी जो गृहस्थी हवन नहीं कर पाते, दिवस से निकल जाना पड़ता है अभी, तो उनको भी कुछ पैसा जहाँ ये जो होता है दान देना चाहिए। स्वयं नहीं कर पा रहे तो संस्था को दो, यज्ञशाला में दो, गुरुकुल में दो, भाई तुम हमारा हवन कर दो। खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर में करो, खुद करना तो चाहिए। करना तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, अपने घर में खुद करो। और नहीं कर पा रहे, सुविधा नहीं है, घर के लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो फिर संस्था को दे दो, भाई तुम कर दो हमारा हवन। जैसे आप गौशाला में चारा दे देते हैं, आप गौशाला वालों को पैसा दे देते हैं, भाई हमारा चारा खरीद के गाय को खिला देना। आप रोज नहीं जा सकते खिलाने, तो पैसा दे देते हैं ना। तो ऐसे जहाँ गौशाला में, यज्ञशाला में दान दे सकते, ऐसा हो सकता है। राशि पूछ रहे हैं यज्ञ, अब स्वामी जी के विषय में क्योंकि मुझे यह जानना है कि वास्तव में दैनिक यज्ञ करने का सही तरीका क्या है और कैसे भाव रखे, कितने मंत्र बोले, सामग्री किस प्रकार की हो, संविधा कौन कौन सी उत्तम है, क्या मिष्टान रोज बनाना है या पूर्णिमा अमावस्या पर, क्या मंत्रों का अर्थ सही बोलना होता है न केवल मंत्र पाठ चलता है, क्या कुछ विशेष मंत्र भी है जिससे रोज आहुति करने से विशेष लाभ होता हो? यदि हाँ तो कृपया बता दीजिए। कहाँ रहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ये यूपी से रहते हैं सर। तो इनको बोलो अपने पड़ोस में आर्य समाज चले जाओ, पंडित जी से सीख लो, वो आपको सारा सिखा देंगे। अभी ऑनलाइन तो कहाँ तक सिखाएंगे? या तो कहीं शिविर में जाओ सीख आओ, या पड़ोस में कोई आर्य समाज हो वहां चले जाओ, पंडित जी से बोलो, वो आपको सिखा देंगे कि ऐसे ऐसे हवन करना है। किताब भी दे देंगे, कोई सीडी कैसेट होगी वो भी दे देंगे, विधि समझा देंगे, सारी बात बता देंगे। तो वहां जाके सीख ले, ठीक है? हाँ, कहीं शिविर में जाओ या अपने आसपास आर्य समाज में जाओ, जो अनुकूल हो ऐसा कर ले। हो गया? और कुछ है? समाप्त करें विराम? चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ